नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है। टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है और बहुत बड़ी अपडेट है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला था, जिसमें गेस्ट टीचरों को लेकर एक विवाद उत्पन्न किया गया था एंड उसके रिगार्डिंग जो अपडेट आई थी उसमें पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब आगे फर्दर आज कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और एग्ज़ाम जो स्टे लग गया था उसका यहाँ पर रास्ता क्लियर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज किया है कि सर मैंने अब तैयारी रोक दी है क्योंकि यहाँ पर स्टे का अपडेट आ गया है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दिया है। तो अब कहीं ना कहीं भर्ती 2 महीने 3 महीने टल जाएगी और तब तक बहुत समय है, मैं आराम कर लूँगा, उसके बाद प्रिपरेशन कर लूँगा। तो यहाँ फाइनली ऐसे अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइनिंग तक ये चैनल आपको प्रोवाइड करने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 31 तारीख का डेट दे रखा है, 31 मई, जो कि आज है। एंड यहाँ पर शाम को ही ये बड़ा नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना साफ साफ लिखा हुआ है। प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग एंड बिहार पटना। विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 2270/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने के संबंध में। अब आप ये समझिएगा कि 29 तारीख का डेट क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है। पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा सा स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम पर रोक लगती है और जब तक बीपीएससी ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा कि गेस्ट टीचरों को 5 नंबर 1 वर्ष के लिए और अधिकतम 5 वर्षों के लिए 25 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, तब तक यहाँ पर भर्ती रोक दी जाएगी। यहाँ पे आप बहुत लंबा चौड़ा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 5 मार्क्स 1 साल के लिए गेस्ट टीचरों को और 25 मार्क्स मैक्सिमम 5 साल अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट किया है तो। बेसिकली यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी इस वजह से भी परेशान हैं कि सर अब तो कंपटीशन हाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गेस्ट टीचर इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप मैटर समझा कीजिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचा कीजिए। किसी भी जानकारी को डीप से एनालिसिस करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये जो गेस्ट टीचर वाला मैटर है ये 6 to 8 या पीआरटी के लिए तो है ही नहीं और ना ही टीजीटी के लिए है। ये जो अभ्यर्थी 11 और 12 के लिए फाइट कर रहे हैं, यानी कि पीजीटी लेवल की फाइट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर दिक्कत होगा। और पीजीटी में अगर देखें बीते कुछ सालों का या बीपीएससी टीआरई 1 का आप उठा के देखिए, टीआरई 2 का उठा के देखिए, तो कई सारे सीट ऐसे ही वैकेंट रह गए हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ों को हाइपर करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सबके साइन भी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का साइन है। 31 तारीख की डेट में ही इसको पास कर दिया गया है। और फाइनली यहाँ पर जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसको आपको दिखाते हैं। एक माननीय पत्रकार हैं रजनीश कुमार, आप सभी लोग जानते होंगे, उनके द्वारा ये नोटिस कहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है। बीपीएससी शिक्षक फेज 3 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। विज्ञापन 22-24 के तहत गेस्ट टीचर को मिलेगा वेटेज। हाईकोर्ट के आदेश पर हर साल सेवा समय के लिए 5 अंक और गेस्ट शिक्षक को फेज 3 में अधिकतम 25 अंक का वेटेज। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से वेटेज देने का किया अनुरोध और बीपीएससी से अलग से विज्ञापन जारी करने का भी अनुरोध। तो यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है जिसको बीपीएससी इंप्लीमेंट कर रहा है। और हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग एलपीए भी करेगा। अब एलपीए ये होता है कि मान लीजिए सिंगल बेंच खारिज कर देता है तो डबल बेंच में जाना पड़ेगा, और डबल बेंच अगर खारिज कर देता है तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर एलपीए जो ये गेस्ट टीचर वाला यहाँ पे मुद्दा छिड़ा हुआ है इसको भी इसके अधीन कर दिया जाएगा, यानी कि जब तक एलपीए वाला सारा फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक हो सकता है कि एलपीए इनको उचित प्रमाण के साथ हटा दे या फिर इनको इंक्लूड कर दे। तो ये भर्ती पर निर्भर कर दिया जाएगा और इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप पे स्टे नहीं लगेगा। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी स्टे बाद में लगेगा वो गेस्ट टीचर्स पे ही लगेगा। बाकी यहाँ पर देखिए तो 20 जून के बाद परीक्षा लेने का बीपीएससी का लक्ष्य, तो अभी भी यहाँ पर लक्ष्य स्पष्ट है। 21 जून आप मान के चलिएगा। 21 जून यहाँ पर फाइनल डेट आपकी रहने वाली है, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर ही आप लोग का बीपीएससी का जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पर दोबारा से करेक्शन करके आपके सामने देखने को मिलेगा। और सिर्फ एक उसमें पॉइंट को बढ़ा दिया जाएगा जिसमें गेस्ट टीचर के बारे में लिखा रहेगा। होप सो यहाँ पर कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो सुस्त पड़ गए होंगे
ऐसा जो है आशा भी किया जा रहा है। कई सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज भी किया। अभी 29 तारीख की डेट में जब खलबली मची तो इतने मैसेजेस आने लगे, सबका एक ही सवाल कि सर एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम होने के चांसेस भी हैं कि नहीं, कि ये भर्ती पूरी तरह से कैंसिल ही हो जाएगी। और फाइनली आज का वो डेट है जब वो सब कुछ स्पष्ट हो जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम सेम तिथि को या फिर 1 हफ्ते टल सकता है, उससे ज़्यादा आपका नहीं टलेगा। कुल 87,000 प्लस भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। 5 लाख, 5.5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे आवेदन किए गए हैं। एंड डेफिनेटली आप एक बात मान के चलिएगा, जो अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, बीपीएससी टीआरई 3 का जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जब रद्द हुआ है, उसके बाद से जो अभ्यर्थी लगातार पढ़ रहा है वही सिलेक्शन ले जा पाएगा, क्योंकि इस बार का कॉम्पिटिशन टफ होगा, पेपर का लेवल भी अप रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, टीआरई 3 का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो डेफिनेटली यहाँ पर कट ऑफ तो कम रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल अप जाएगा। और ये मान के चलिएगा कि अगर आप सुस्त पड़ गए हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक भी सकता है। तो अपने आप को इनकरेज कीजिए, होन कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को एक्वायर कीजिए नॉलेज। और अब सिर्फ 20 से 25 दिन ही बचे हैं, ये भी हम आपको पहले से ही बता देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, ऐसे ही बने रहिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।